नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर के बीच 1 मई से वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। हालांकि अभी तक 45 साल से ऊपर के भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। ऐसे में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगवाने के लिए अभियान के शुरू होने से टीकाकरण केंद्रों में भीड़ उमड़ सकती है। इसी से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो केंद्रों के बाहर बेवजह की भीड़ न लगाएं। दिल्ली सरकार 3 महीने में सुनिश्चित करेगी कि सभी को टीका लग जाए। इसीलिए दिल्ली के लोग भी सब्र रखें और संयम का परिचय दें ताकि कोरोना का ये चेन ब्रेक हो सके। देश भर में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी कर ली है, तो कई राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता जताई है। दिल्ली में 1 मई के दिन टीकाकरण को लेकर क्या होने वाला है, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अनुरोध किया है कि वो शनिवार के दिन टीका केंद्र के बाहर भीड़ न लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास 3 लाख वैक्सीन आ जाएंगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वो टीकाकरण केंद्र पर बेवजह भीड़ न लगाएं। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के लोगों को पहले ही सूचित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वैक्सीन लगवाने वही लोग जाएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। दिल्ली सरकार अगले 3 महीने में सभी पात्र लोगों को टीका लगे, ये सुनिश्चित करने में लगी है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन। उसकी पूरी तैयारी की हुई है, सबको वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे। कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी। दिल्ली में इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि टीकाकरण से बड़ी उम्मीद है, कारण संक्रमण का दर दिल्ली में कम नहीं हो रहा। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को भी अगले कुछ महीनों तक संयम का परिचय देने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो कल से अगले चरण की शुरुआत हो रही है। 1 मई का दिन केंद्र सरकार की ओर से मुकर्रर किया गया है जब टीकाकरण के नए अभियान की शुरुआत होगी। यानी कि अब तक जो टीकाकरण हो रहा था वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को हो रहा था, लेकिन अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होना है। और इस बात को बखूबी दिल्ली की सरकार समझती है कि अभी 45 से ऊपर वालों का ही टीकाकरण अच्छे से हो नहीं पाया है। लाखों लोग अभी टीकाकरण से वंचित है। ऐसे में 18 साल से अधिक के लोग अगर टीकाकरण के केंद्र के बाहर आ गए तो इससे स्थिति खराब होगी, कोविड के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होगा। तो ये तमाम जो चैलेंजेस हैं इसको पार पाने के लिए आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि केंद्र की ओर से जब टीकाकरण का ऐलान किया गया, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी 3 दिन कम से कम लगेगा। अभी टीका का पूरा स्टॉक नहीं है, 3 दिन लगेगा। टीका जब आएगा उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। तो देश की राजधानी में ये स्थिति क्यों है कि टीका देश की राजधानी में मौजूद नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े आपको याद होगा जब 28 तारीख को टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू होना था तो उस दौरान कुछ ही मिनटों के अंदर जो वेबसाइट थी कंपनी की वो क्रैश हो गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस
साइट पर पहुंचे थे कि साइट ही क्रैश हो गई। हालांकि अभी भी जिनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है उनको उनके शेड्यूल नहीं दिए जा रहे कि किस तारीख को कौन से दिन उनको टीकाकरण के लिए पहुंचना है। तो दिल्ली में 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत होनी थी, देश भर में होनी थी, लेकिन दिल्ली में पहले ही दिन ऐसी स्थिति बनी है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। नेहा शालिनी दुआ इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अथर जैदी साहब है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अथर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुज अत्रे साहब हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अनमोल बागरिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अनमोल, सबसे पहले जैदी साहब आप ही बताइए, ऐसी क्या स्थिति आ गई? हालांकि एक बात तो मुख्य ने सही कही कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इकट्ठा ना हो जाए, उससे कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा सकेगा, उसमें उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उन्होंने कहा 3-4 दिन का वक्त लगा। क्या आपको सपोर्ट नहीं मिला? वैक्सीनेशन का स्टॉक आपके पास नहीं है? नहीं, वैक्सीनेशन का स्टॉक हमारे पास नहीं है। हमने दोनों कंपनियां जो हैं जो वैक्सीन बना रही हैं इंडिया में, उनको 67 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हमें वैक्सीन अवेलेबल कराएं, क्योंकि हमारा दिल्ली के अंदर जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमें कंपनीज की तरफ से जो खबर मिली है उसके हिसाब से शायद 3 तारीख को हमें 3 लाख वैक्सीन की पहली खेप जो है वो मिलेगी। तो और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में भी 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो डिले हुआ है, राजस्थान में, पंजाब में, सभी जगह कई जगहों पे हुआ है। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो बात करे इन वैक्सीन कंपनियों से और प्रोडक्शन को बढ़ाए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा और अगर हम सबको वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन को 24/7 के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा और इसमें एक वॉर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, तभी हम स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, क्योंकि इस बार लोगों में ज्यादा अवेयरनेस है वैक्सीन को लेके। पिछली बार थोड़ा डर था, लेकिन इस बार जो है लोगों में कुछ ज्यादा अवेयरनेस है और वो वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीनेट हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कंपनियां इसमें कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोडक्शन करके और स्टेट्स को दें, ताकि जल्द से जल्द हम वैक्सीनेट कर सकें सबको। ठीक है। नेहा, ये बताइए, सेंटर की ओर से अनाउंस किया गया था 1 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, तो क्या इसकी पूरी प्लानिंग नहीं की गई थी कि कई स्टेट्स ने हाथ पीछे खींच लिए कि भाई अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा पाएं? जी देखिए, केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील की गई थी कि ये प्रस्ताव रखा गया कि 1 तारीख से हम 18 वर्ष की आयु के लोगों को भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपको 1 का मतलब 1 ही है, आप 1 से 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 15 नहीं कर सकते। ऐसा कोई केंद्र की तरफ से बंदूक नहीं रखी गई किसी भी राज्य सरकार को। और यहाँ में जो अभी आम आदमी पार्टी के शायद प्रवक्ता जो है मेरे भाई ये कह रहे थे कि हम जो है इतनी अभी वैक्सीनेशन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव अभी नहीं शुरू कर रहे। कोई बात नहीं, आप कम से कम ऑक्सीजन तो दिल्ली वासियों को दिलवाइए, आप बेड तो दिल्ली वासियों को दिलवाइए। आप आज से 1 महीना पहले ही देख लीजिए कि आप जाके टैंकर पानी के जो वहां बैठे हुए किसान थे उधर यहाँ दिल्ली सरकार टैंकर पानी की लेके जा रही थी। लेकिन आज जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, क्या आपका फर्ज वहां टैंकर पहुंचाना था? तब आप थोड़ा ध्यान दिल्ली की तरफ यहाँ दे देते कि यहाँ भी हम ऑक्सीजन के 5 नहीं तो 7 प्लांट तो लगा ही लें। भाई साहब, इतना अगर आपने उस वक्त कर लिया होता तो आज एक सांस के लिए दिल्ली वासियों को तड़पना नहीं पड़ता। ये आपने पानी भिजवाया,
वहाँ किसानों को बहुत अच्छी बात है। कोविड टाइम में हजारों लाखों की संख्या में बैठे किसानों के को आपने पानी भिजवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप 8-10 प्लांट खोल देते तो आज जो लोगों को नेहा एक मिनट ऑक्सीजन नहीं मिल ये रहा, ठीक है, ये panic नहीं ऑक्सीजन होता। प्लांट की जो दिक्कत है, देखिए ये एक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। जहां तक स्थिति को भांपने की गलती हर स्टेट राज्य सरकार ने किया। धर्मराज जी, मैं आपको मैं बता रही हूँ एक मिनट में नेहा जी को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपका जवाब सुनती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि ऑक्सीजन की कमी ये खुद ही बता दे, क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है? बता रहा हूँ, बहुत कमी है, बहुत कमी है। ठीक है, जदी साहब प्लीज बोलिए, जदी साहब बोलिए। जी, मैं नेहा जी को बता दूं कि हमने अगर वहां पर पानी के टैंकर भिजवाए थे नेहा जी, शायद आप स्टडी करके नहीं आई हैं, तो वो पानी हमारे पास था, जल निगम दिल्ली में हमारे पास है। ऑक्सीजन की कमी जो है वो जिम्मेदारी आपकी है। पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है पूरे देश में, पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी है, आपकी है। आप तय करते हैं कि किसी स्टेट को कितना ऑक्सीजन मिलेगा, आप एलोकेट करते हैं ऑक्सीजन। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला मत झाड़िए। आप हाई कोर्ट में फटकार लगाइए आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में आपको फटकार लगाइए कि आप राज्यों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देश के अंदर पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला मत झाड़िए। स्टेट के ऊपर आप पढ़कर नहीं आई है। नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। दोनों अगर साथ साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। ऑक्सीजन का कोटा आप लोग अलॉट करते हैं। एक मिनट सर, नहीं, जिम्मेदारियों से पल्ला मत झाड़िए। यहाँ पे बैठिए। एक मिनट जादी साहब, एक मिनट। नेहा एक मिनट। जादी साहब, नेहा पहली बार आई हैं, आप पहले भी मेरे साथ जरूर कई बार आप मेरे साथ बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इस तरीके का 1-to-1 डिस्कशन ना हो कि आप भी बोले मैं जवाब दे रहा था, वो बीच में बोल रही है। चलिए ठीक है, वो बोली, मैं चुप रहा। एक मिनट, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े। अत्रे साहब, क्या बगैर प्लानिंग के ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपने अनाउंस किया और उसके बाद अगर दिल्ली ये कह रहा है कि भाई हमारे पास डोज नहीं है, नेहा जी ने कहा कि 1 तारीख कोई मैंडेटरी नहीं है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर लीजिए, हम 1 सप्ताह तक एक्सटेंड कर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश भी यही कह रहा है, कई सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स ये कह रही है। तो इसके पीछे तो कई खामियां हैं, क्योंकि अभी भी हम इसको बहुत सीरियस नोट पे नहीं ले रहे हैं, या फिर जिस स्तर पर हमें काम करना चाहिए वो काम हम उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये देश के जो कोविड-19 पैंडेमिक का मिस हैंडलिंग किया गया, जिस तरह से इसको सुनियोजित तरीके से देश में फैलने दिया गया है, ये लगातार दोनों सरकारों की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत रही। पूरे विश्व को मालूम था कि जहां जहां कोविड ने दस्तक दी है वहां दूसरी वेव आई है और आनी है। यही चेतावनी WHO ने हमारे देश को भी दी थी, और हमारे एक्सपर्ट्स को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डॉक्टर्स को, सबको पता था कि देश में आनी है, सरकार को भी मालूम। लेकिन उसकी तैयारी निपटने की नहीं की गई। 4 से 5 महीने का समय ये मार्च से लेकर के और उससे पहले नवंबर के बीच का हमारे पास था, जब कोविड के केसेस बहुत घट गए थे, और उस समय हम लोग तैयारी सरकार की तरफ से की जा सकती थी। लेकिन प्राथमिकता उस समय बदल चुकी थी। प्राथमिकता उस समय कोविड की तैयारी को लेकर के नहीं थी। प्राथमिकता ये थी कि 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, जाकर के वहां चुनाव लड़ना है, चुनाव के लिए भी और किसी तरह से सत्ता हथियाना है। जिस वजह से आज देश का हमारा पूरे विश्व स्तर में जो है गंभीर रूप से एक मजाक उड़ रहा है। न केवल मजाक उड़ रहा है, बल्कि पूरा विश्व आज चिंतित है कि देश हमारा किन हालातों में हो रहा है कि ये संक्रमण फैला रहा है, और आज हमारी लगातार बदनामी हो रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि देशवासियों की जान जा रही है। आज कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जहां पर ये केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली में तो देश में दूसरी लहर चल रही है, तो दिल्ली में तो चौथी वेव चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि ये सरकार लगातार प्रचार करने वाली सरकार, प्रचार के माध्यम से अपनी केवल और केवल फोटो चमकाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यस्त रहे हैं, और अपने मंत्रियों को कहीं गोवा और कहीं पंजाब और कुछ दूसरे प्रदेशों में भेज रहे, लेकिन दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज ऑक्सीजन प्लांट की बात की गई है, तो ये ऑक्सीजन प्लांट कोई बहुत बड़ा, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। मैं बस यही चीज समझना चाह रहा था सर, क्योंकि मैं लगातार पिछले कई दिनों से इसी पर डिस्कशन कर रहा हूं। कई विशेषज्ञ ने हमें बताया कि भाई 3 से 4 दिन में एक ऐसा प्लांट हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो 2-3 बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें नहीं हो रही हैं। क्या अभी भी हम सीरियसनेस नहीं, या कमी कहां पर है? पैसे की कमी आ रही है या फिर आपके विल पावर की कमी आ रही है? ये मैं समझ नहीं पा रहा। जी नेहा जी बोलिए। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा
पैसे की कमी के लिए हमारे नजफगढ़ इलाके के जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझसे 1 करोड़ अभी के अभी ले लीजिए, लेकिन केजरीवाल जी परमिशन दे दीजिए कि हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन का प्लांट नजफगढ़ में लगा सके, ताकि ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में DDU दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में पहुंच सके और कम से कम नहीं तो 100-200 जिंदगियां तो बचाई जा सके। लेकिन अभी तक केजरीवाल जी ने साइन करने हैं, सिर्फ साइन करने हैं, या आप खुद कर लीजिए या आप साइन करके दे दीजिए, 2 ही काम आप कर सकते हो ना, हम तो नहीं कर सकते। नहीं, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। नेहा जी 1 मिनट, अतर साहब आपको जवाब देना होगा, मुझे पता है कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों का, लेकिन मैं सवाल ऐड कर देता हूं। गौतम गंभीर ने कहा कि वो अपने फंड से देकर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, प्रवेश वर्मा ने भी कहा, मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि वो अपने MP फंड से 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितना भी है वो डोनेट करके एक अस्पताल में सेटअप कर, ऑर्डर क्यों नहीं दिया जा रहा इसके लिए? हाँ देखिए, अब मैं इसमें सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि जब मैं जवाब दूं तो मुझे बीजेपी प्रवक्ता जो है वो इंटरप्ट ना करे बीच में। ठीक है नेहा, बिल्कुल मत कुछ बोलिएगा। हाँ, ठीक है। पहली चीज शुरुआत होती है इस बात से कि एक झूठा ट्वीट किया जाता है अमित मालविया की तरफ से कि 8 ऑक्सीजन के प्लांट का पैसा हमने दिल्ली सरकार को दिया था जो दिल्ली सरकार ने नहीं लगाए। वो झूठ सरासर साफ हो जाता है, पर्दाफाश उसका कि वो PM केयर फंड से केंद्र सरकार ने हमसे कहा था कि हम 8 PM केयर फंड से आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे, आप हमें जगह बताइए कि किस किस हॉस्पिटल में लगना है, हम उसको लगाएंगे, हम उसका टेंडर करेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री उसका टेंडर करेगी। हमने 8 जगह उनको एलोकेट करके दे दी कि इन 8 जगह पे हम हमारे लगाइए। उसके बाद एक प्लांट लगाया गया, इनका कॉन्ट्रैक्टर जो भी था ठेकेदार, वो 40 प्लांट लगाने का ठेका केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन जी की ने दिया था, जिसमें उसने 5 लगाए, 135 अभी तक देश में नहीं लगे हैं। ये मीडिया में भी आ चुकी है बात। दिल्ली में 1 लगा, 7 नहीं लगा। नहीं सर नहीं, एक मिनट जादी साहब, नहीं जादी साहब देखिए, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, 20 से 22 मिनट का टाइम होता है। नहीं, पूरी कहानी अगर सुनाने लगे तो टाइम खत्म हो जाएगा जल्दी। मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद केंद्र सरकार ने हमसे ये कहा कि आपका जो कोटा है 378 का, जब हमने उनसे रिक्वायरमेंट अपनी बढ़ाई, उन्होंने कहा हम आपका बढ़ा के 480 कर देते हैं। हमने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज की डेट आपको वो कोटा भी नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है डॉक्टर अनमोल बागारी भैया, ठीक है जदी साहब आपकी बात समझ गया। आपको 1 मिनट, 1 मिनट, आपकी बात में समझ गया। डॉक्टर अनमोल, बीइंग अ प्रोफेशनल, मुझे तो ये लगता था कि मुझे आपसे कुछ आपके पेशेगत चीज़ों पर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी पॉलिटिकल चीज़ पूछना चाहता हूँ। इतना बड़ा पैंडेमिक है, दुनिया से त्रस्त है, वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो गई, उसको हम याद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि वैक्सीनेशन ही इस वक्त एक सबसे बड़ा जरिया है जिससे हम अपने देश की जनता को, आवाम को, कौम को बचा सकते हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति बन रही है कि अलग अलग स्टेट्स कह रहे हैं कि नहीं हमसे अभी होगा नहीं, थोड़ा 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम दीजिए, कोई कह रहा है हमारे पास स्टॉक नहीं है, कोई बोल रहा है कि भाई हमने 45 से ऊपर वालों को तो अभी किया ही नहीं है, तो क्या ये और ज्यादा प्लान्ड होना चाहिए या अभी भी हम प्लानिंग के तहत काम नहीं कर रहे? देखिए, ये इस पे 3 पहलू है। पहले तो किसी को सरकारों या किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो युवा है वो उनकी मृत्यु होगी इस कोरोना से। लोगों को लग रहा था कि सिर्फ सीनियर सिटीजन की मृत्यु होगी, और इस वजह से उस एज ग्रुप का डोज वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया गया था। पर जब ऐसे हालात देखे गए तो तत्पर ये निर्णय लेके इससे 1 मई से चालू करने की सारी चीजें चालू कर दी थी। पर मैं ये कहूंगी कि हम एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहाँ इतने लोगों को वैक्सीन देना, जहाँ आप 5-5, 10-10 साल की राहत दे रहे थे, वहाँ इतनी प्रॉब्लम आ रही थी सेंटर्स से वैक्सीनेशन देने की, और आप सीधा 18 से 18 to 44 आप कर दिए हैं, तो कितने सेंटर्स की आपको जरूरत होगी। आज कुछ स्टेट्स नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो पहले आज जैसे ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे बेड्स की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो संभाले या वैक्सीनेशन दे, क्या कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लोगों की जान जा रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स आज बहुत कम हो चुके हैं पहले वेव और अभी के वेव में, तो कौन क्या कर सकता है। हम पेशेंट को देखें या वैक्सीनेशन ड्राइव करें, क्या चीज कर सकते हैं। इस वजह से ही असमर्थ है कुछ राज्य
कि हाँ हम आज से नहीं चालू कर सकते। और डोसेज की बात है, स्टॉक की बात है, तो मैं कहूंगी कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया है दूसरे देशों को सप्लाई पहुंचाकर। पर जब हमें पता है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो हमें पहले अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग और अपने लोगों के लिए एक मात्रा में डोसेज बनवा के उसे रखवा लेना चाहिए स्टॉक में, और फिर जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो रहा है वो हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम बांट सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अनमोल आपकी बात आ गई। एक मिनट नेहा, आ रहा हूँ आपके पास। जादी साहब आपके पास। अत्रे साहब, नेहा ने जो बात कही, जादी साहब ने जो बात कही और डॉक्टर अनमोल जी ने जो बात कही, मैं डॉक्टर अनमोल की बात को आप तक फॉरवर्ड करूंगा। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ वर्कर्स भी तो हमारे पास लिमिटेड हैं। हम लगातार इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि हम तो हॉस्पिटल डेवलप कर लेंगे, ऑक्सीजन के प्लांट्स हम डेवलप कर लेंगे, हेल्थ वर्कर हम तुरंत नहीं डेवलप कर सकते, उसके लिए एक वक्त लगता है। अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो 5 साल तो पढ़ाई करेगा, 4 साल मिनिमम तो पढ़ेगा वो। देखिए, लगता है समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास समय नहीं था। 7 साल से ऊपर हो गए दिल्ली में आम आदमी की सरकार को राज सत्ता पे तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने। 2013 से आज 2021 आ गए, तो थोड़ा समय नहीं मिला इनको। मैं अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 15 सालों में 21 नए हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 26 टोटल हॉस्पिटल दिल्ली में बना करके दिल्ली की जनता को सौंप दिए। एक नीति होनी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए। साथ ही साथ 364 डिस्पेंसरीज बना के दी जो आज भी फंक्शनिंग कर रही है। लेकिन इनकी नीति की डिस्पेंसरीज को बंद करके मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिए। उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक को अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ किराए पे चालू करवा दिया। और उसके बाद क्या हालात हुआ, बीते 1 साल से जब से पैंडेमिक का समय आया, बता दीजिए कितने मोहल्ला क्लिनिक इनके उसमें काम कर रहे हैं। कहाँ से मोहल्ला क्लिनिक में कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उनका टेस्ट हो रहा है, क्या वैक्सीनेशन के लिए किसी काम आ पा रहे हैं? बंद पड़े हैं। सरकार का पैसा वहां पर बर्बाद जा रहा है, बंद पड़े हैं। जानवर, जंगली आवारा जानवर उसमें वहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बना दिया। चलिए सर, नहीं सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करने पर अगर आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज खोलेंगी। ठीक है जादी साहब, जल्दी कंप्लीट कीजिए। नेहा, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है नेहा, मैं आपका आऊंगा। जादी साहब। यात्रे जी बहुत समझदार और पुराने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन डेंगू में शीला जी की सरकार में कितनी डेथ हुआ करती थी और क्या हाल हुआ करता था हर साल दिल्ली का, ये पूरा देश जानता है। और हमारी सरकार आने के बाद कितनी कमी आई और डेथ में कितनी कमी आई है, ये भी पूरा देश जानता है। और मैं अनुज यात्रे जी की नौकरी के लिए बता दूं, सुन लीजिए आत्रे जी, सुन लीजिए। एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए। अगर आप किसी का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप अपने करीबी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, वहाँ कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। तो ये भ्रम मत फैलाइए कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बंद पड़े हैं, कोई टेस्ट नहीं हो रहे। आपके 70% मोहल्ला क्लिनिक आप मुझे फोन करिए, आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं आपको भेजता हूँ आपकी विधानसभा में। चलिए ठीक है, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक पे हम बात नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है नेहा बोलिए। अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला है कि डेंगू जो है उस पर रोकथाम इन्होंने करी है, तो मैं बता दूं भाई साहब, एमसीडी डेंगू की रोकथाम में एमसीडी का हाथ रहा है, तो आप अपनी पीठ मत सब। चलिए नहीं, ये क्रेडिट और ब्लेम को मत रहने दीजिए। हाँ ठीक है सर, कहाँ हम बहुत। एक मिनट जादी साहब, एक मिनट। हाँ नेहा बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। ये लोग ही थे जो ठीक है सर, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी थे जो बार बार कह रहे थे, और भी बाकी विपक्ष पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, 18 साल की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन क्यों नहीं शुरू कर रहे प्रधानमंत्री जी? ये बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा था। आज जब प्रधानमंत्री जी ने अलाउड कर दिया और जब कहा कि 1 मई से शुरू कर दो, अब इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अरे भाई, कुछ तो प्लानिंग करके बोले करो, कुछ भी बोल देना है, लेकिन जब मान लो, जब केंद्र सरकार आपकी बात मान लेती है तो आप लोग हाथ खड़े कर देते हो। हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो पहले ज्यादा बोल क्यों रहे थे कि 18 साल की क्यों नहीं शुरू कर रहे केंद्र सरकार? ठीक है, 10 सेकंड। ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर अनमोल 10 सेकंड में मुझे बताइए। 1 मिनट। ठीक है नेहा जादी साहब, ठीक है, अरे क्रेडिट वाली गेम नहीं। डॉक्टर अनमोल, क्या जो प्लानिंग इस वक्त चल रही है वो प्लानिंग सही दिशा में चल रही है, या फिर इसको और बेहतर तरीके से हमें प्लान करने की जरूरत है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो प्लानिंग अब चल रही है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, हमारे बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन वर्ग है हमारे देश का, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है,
और एक बहुत अहम वर्ग है। पर अगर हमने शुरू से युवा वर्ग के लिए वैक्सीनेशन चालू कर दी होती तो आज हमारे देश की अलग परिस्थिति होती। चलिए, क्योंकि अगर युवा हमारे हमने देश का ऐसा भविष्य किया है। होता तो ऐसा होता, ये करते तो वो करते, लेकिन मैं मानता हूं कि जब जागो तब सवेरा। जो लोग गुजर गए उस हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी जो जाने सांसद में है हम उनको बचा सकते हैं। इसमें कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सब प्लीज मिलजुल कर काम कीजिए और कम से कम ये एक ऐसा इशू है, इस पर कोई राजनीति ना करे और कोशिश कीजिए कि कैसे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से बेटरमेंट की ओर बढ़ पाए, उसको बेहतर कर पाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपील की है और हम भी लगातार लोगों से अपील करते हैं, दिल्ली के लोगों से भी और देश भर के लोगों से, कि कोविड के चेन को तोड़ना है। सेकेंड वेव खतरनाक है, घर पर ही रहिए, नहीं जरूरी है तो बाहर मत निकलिए और कोशिश कीजिए कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको जरूर पालन कीजिए। आज के चर्चा में बस इतना ही।